हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल वेब पोस्ट में। तो दोस्तों, बूटस्ट्रैप 5 की ट्यूटोरियल सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम देखने वाले हैं बूटस्ट्रैप का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, आज हम देखेंगे ग्रिड सिस्टम के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले क्या होता है कि हम एक मान लीजिए एक लेआउट है। एक बार के लिए इसको हटा देते हैं। मान लीजिए ये एक लेआउट है, ठीक है। अब लेआउट में क्या है कि हमको अपने लेआउट को डिवाइड करना है। किस फॉर्म में? हमको रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में इसको डिवाइड करना है। तो हम किस तरीके से उसको करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास ग्रिड सिस्टम होता है। चलिए, मैं आपको एक इमेज हमने डाउनलोड कर रखी है, उसके थ्रू मैं आपको समझाने की अच्छे से कोशिश करता हूँ। इससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो है एक इमेज है। ठीक है, अब कंटेंट में क्या होता है, हमारे वेब पेज में दो प्रकार के हमारे पास एक होती है रो और एक होती है कॉलम। ठीक है, अब दोस्तों, इसको समझने का मैं आपको आसान तरीका बताऊं तो जो आड़ी लाइन होती है उसको हम रो कहते हैं, जो खड़ी होती है उसे हम कॉलम कहते हैं। आसान भाषा में आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों, अभी तक जो भी हमारा कंटेंट है ना, वो एक रो के फॉर्म में। मान लीजिए ये है हेडिंग जो है, ये एक रो है। ठीक है, ये भी एक रो है। ठीक है, अब ये पूरा जो कंटेंट हो गया ये एक रो हो गया। ठीक है, अब हमको मल्टीपल, इसमें क्या होता है, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक रो के अंदर हम मल्टीपल कॉलम्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बातें बहुत हो गई, अब हम करेंगे सीधा अपना प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे बूटस्ट्रैप पे और यहाँ पे हम आप देख लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम जो है अपना कंटेंट है एक बार के लिए इसको हटा देते हैं। ठीक है, पूरा कंटेंट यहाँ से हटा देते हैं। एक मिनट, मेरा सिस्टम हैंग हो रहा है लगता है। ये हट गया। ठीक है, अब कंटेनर फ्रूट की जगह अब हम कंटेनर का ही सिर्फ यूज़ करेंगे। यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव किया। अब हम जाएंगे अपने ब्राउजर स्क्रीन, अब हम कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है कि एक बार फिर मैं आपको इमेज के थ्रू समझा दूं कि देखिए दोस्तों, हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा इस रो और कॉलम के कॉन्सेप्ट में कि जितने जो भी कॉलम आप बनाओगे ना, कॉलम रो के अंदर ही बन सकता है, कॉलम रो के बाहर कभी नहीं बन सकता। तो जब भी आप कॉलम बनाओ तो सबसे पहले आप रो बनाओ, क्योंकि रो के अंदर ही कॉलम होते हैं, रो के बाहर कॉलम नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये चीज़ की ना आप गांठ मार लो, ये चीज़ को आप जो है लिख लो कहीं पे भी कि कोई बंदा आपको रात को 2 बजे भी उठा के पूछे ना कि भाई कॉलम बनाना हो तो रो बनाना पड़ेगा, तो आप फट से जवाब दे दो। बताने का मतलब ये है दोस्तों कि आप अच्छी तरीके से इसको कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख लो। ठीक है, काफ़ी यूजफुल टिप है ये। तो आपको रोज लेनी है, रोज के अंदर ही जो है कॉलम बनेंगे। ठीक है, देखिए हम आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए कंटेनर बनाया हुआ है, फिर उसके बाद रो, उसके बाद कॉलम। ठीक है, तो इस तरीके के फॉर्मेट में हमको काम करना है। तो कंटेनर तो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे पहले ये करेंगे, पहले हम रो बनाएंगे। ठीक है, तो ड्यू लिखना है आपको और क्लास लेनी है रो। ठीक है, ये हो गया हमारा रो। एक बार मैं स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ क्योंकि मैं स्पेलिंग बहुत भूल जाता हूँ। ठीक है, हाँ, स्पेलिंग ठीक है। रो हो गया। अब दोस्तों, ये क्या हो गया, ये एक रो हो गई। अब रो के अंदर हमको कितने कॉलम चाहिए, तो एक बार के लिए हम यहाँ पे 2 कॉलम ले लेते हैं। ड्यू कॉल इंटू 2। ठीक है, सॉरी काम नहीं कर रहा है एमेट हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम 2 कॉलम ले लेंगे। एक बार के लिए मैं एक कॉलम दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इसको हम दे देंगे कॉलम 1। कंट्रोल एस से सेव करेंगे और ब्राउजर स्क्रीन पे जाके अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये हट जाएगा पूरा। देखिए ये हमारा कॉलम 1 है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि 2 कॉलम बन जाए एक ही रो के अंदर। देखिए दोस्तों, ये पूरी रो है और ये एक कॉलम है। ठीक है, अब हम यहाँ पे दूसरी जो है कॉलम बनाएंगे। तो किस तरीके से बनाएंगे, इसको हम एक बार के लिए कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल सी से इसको कॉपी किया और नीचे जाके इसको हम पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी से, और यहाँ नाम दे देंगे हम कॉलम 2। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव किया, जाएंगे ब्राउजर स्क्रीन पे और अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 2 कॉलम बन चुकी है। ठीक है, अभी जो दोनों कॉलम बनी है दोस्तों, ये एक ही रो के अंदर बनी है। ठीक है, अब मान लीजिए ये क्यों एक रो में आ रही है, क्योंकि रो क्लास के अंदर ही दोनों कॉलम को डिफाइन किया है। अगर मैं दूसरी कॉलम को सॉरी यहाँ से हटा दूं कंट्रोल एक्स से और रो के बाहर कर दूं, तो ये वर्क नहीं करेगी। कंट्रोल एस से सेव किया, दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आप ऐसा ना करिएगा। ये देखिए, अब ये जो है वर्क नहीं करेगी, ये एक लाइन में नहीं आएगी, ये दूसरी लाइन में आ गई। क्यों दोस्तों, क्योंकि रो जो होती है ना, वो एक लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, ये देखिए ये रो है और कॉलम जो है रो के अंदर होती है। तो पहले आप रो डिफाइन करें, उसके बाद आप कॉलम डिफाइन करें। तो देखिए हमने क्या किया, हमने रो लिया, उसके अंदर एक कॉलम लिया, तो कॉलम रो के अंदर आया। अब दूसरा कॉलम जो है हमने रो के बाहर लिया, तो वो रो के फॉर्मेट में नहीं आया, वो दूसरे फॉर्मेट में आया। तो इस तरीके से हमको जो है इसको जो है कॉलम रो के अंदर ही कॉलम को हमेशा यूज करना है। ठीक है, ये इसको कंट्रोल वी से कॉपी किया, कंट्रोल से सेव। अब देखिए हम एक और बढ़ा, चलिए हम 2 और बढ़ा लेते हैं।
इसको कंट्रोल सी, और अब हम यहाँ पे टोटल 4 कर देंगे। 4 हमने कॉलम कर दिए, ठीक है। इसको भी हम नंबर चेंज कर देंगे 3, और यहाँ भी हम नंबर दे देंगे 4, ठीक है। ये हो गया। कंट्रोल से सेव करेंगे। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, एक रो के अंदर 4 कॉलम है, ठीक है। अब हम ब्राउजर स्क्रीन पे जाके जो है इसको रिफ्रेश करेंगे, तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी जो है 4 कॉलम्स आ चुकी है एक रो के अंदर। अब दोस्तों आप देखिएगा साइज की जो मैं बात करूँ अगर, तो इन चारों की जो भी विथ है वो सेम होनी है, ठीक है। विथ जो है इनकी सेम है। तो इस तरीके से दोस्तों कॉलम जो है काम करते हैं। दोस्तों देखिए हमने जो है कॉलम के अंदर एक डमी कंटेंट लिख रखा है, कुछ कंटेंट, ताकि हम आपको आसानी से बता सके, ठीक है। अब दोस्तों इसका एक बेनिफिट ये भी है बहुत खास, कि ये रिस्पॉन्सिव लेआउट में भी अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करती है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग कैसे, तो चलिए चलते हैं अपने ब्राउजर स्क्रीन पे, और देखिए अभी एक बार के लिए हम रिफ्रेश करेंगे तो यही आउटपुट है, ठीक है हमारा। अब हम जाएंगे अपने ब्राउजर स्क्रीन पे इंस्पेक्ट में, इंस्पेक्ट पे जाके अब हम इसको जो है रिस्पॉन्सिव मोड में लेके आएंगे, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हमारे यहाँ पे एक रो के अंदर 4 कॉलम्स है। अगर डिवाइस, मोबाइल डिवाइस की हाइट विथ जो है कम होती है, तो देखिए इन्होंने अपने आप को मर्ज कर लिया, ठीक है। फिर इसको छोटा करेंगे, कहाँ गया, हाँ ये रहा। इसको फिर छोटा करेंगे तो देखिए इन्होंने फिर अपने आप को जो है विथ के अकॉर्डिंग मर्ज कर लिया। और अब हम नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ ऊपर 3 हो गए, ऊपर 3 हो गई, और एक नीचे रो, नीचे एक कॉलम नीचे आ गई, ठीक है दोस्तों। यही बूटस्ट्रैप की खासियत है, ये जो है ना रिस्पॉन्सिव वर्क जो है हमारा काफ़ी आसान कर देता है। अब और नीचे की साइज में हम जाएंगे तो देखिए दोस्तों ये 2 के फॉर्मेट में आ गई हमारी कॉलम्स, ठीक है। तो दोस्तों ये भी इसका बेनिफिट है, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। बट दोस्तों रियल लाइफ में अगर मैं आपको बताऊं तो कोई इस तरीके से नहीं करता है। इतनी इतने स्मॉल साइज में कभी आपको एक साथ 2 कॉलम्स नहीं देखने को मिलेगी। तो क्या देखने को मिलता है हमको, 1 बाय 1 दिखता है, ठीक है। तो 1 बाय 1 आता है। जैसे हम और छोटे पे जाएंगे, देखिए दोस्तों 1 बाय 1 आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से जो है ये रिस्पॉन्सिव भी वर्क करता है। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पे इसके रिस्पॉन्सिवनेस की। अगर आप चाहते हैं कि आप इस विथ पे, ठीक है 658, इस विथ पे आप 2 दिखाना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमको जो है रिस्पॉन्सिव, इसका जो है रिस्पॉन्सिव ऑप्शन जो है हमारे काम आएगा। हम इसमें कुछ पैरामीटर देके अपने अकॉर्डिंग इसकी विथ और हाइट को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम जाएंगे ग्रिड में और डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं एक बार के लिए, और यहाँ से हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो ये चलिए चलिए कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, नीचे 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 नीचे, ठीक है। तो देखिए ये हो गया हमारा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, एक मिनट, नीचे नीचे नीचे, चलिए उसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं आपको बताना भूल गया, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल ये 4 है ना, मैं एक चीज़ बताना भूल गया दोस्तों, सॉरी। मैं भी बता देता हूँ, इसको रिस्पॉन्सिवनेस को एक बार के लिए हटा दो, ठीक है। अब ये 4 है ना दोस्तों, इन सब की ना विथ स्मॉल, एकदम इक्वल विथ है। इन सब की विथ जो होगी ना स्मॉल होगी, मतलब इन्होंने स्मॉल विथ ले रखी है। आप देख के आपको अंदाजा हो गया होगा, ठीक है। अब हमें ना इसको अपने अकॉर्डिंग भी विथ दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कॉल 1 को है ना हमने कॉल 4 कर दिया, और 2 को हमने कॉल 4 कर दिया। अभी मैं आपको इसका मतलब नहीं दिखाऊंगा, बताऊंगा। कंट्रोल से सिर्फ ब्राउजर पे डायरेक्ट आपको मैजिक दिखाऊंगा मैं। जैसे अब यहाँ जाके रिफ्रेश करेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं ये 2 की विथ जो है सेम हो गई। मतलब क्या हुआ कि ग्रिड जो सिस्टम है ना वो 12 कॉलम्स बना सकता है एक रो के अंदर। हमने 12 में से 4 4 ये दोनों को असाइन कर दी, मतलब 8 कॉलम्स इनको दे दी हमने। तो बाकी कितनी बची, बाकी बची 4। तो 4 में ये दोनों ने एडजस्ट किया, मतलब ये दोनों ने 2 ले लिया। तो हम यहाँ पे इसको वैल्यूज भी दे सकते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम 4 दे दिया। अब एक बार क्या करेंगे, एक बार के लिए इसको हम हटा देंगे, कंट्रोल से सेव करेंगे, तो पहले वाले को सिर्फ 4 मिलेगी, ठीक है। 4 मिलेगी का मतलब क्या है, एक कॉलम के अंदर बाय डिफॉल्ट, सॉरी एक रो के अंदर बाय डिफॉल्ट जो है 12 कॉलम्स होती है, ठीक है। 12 कॉलम्स होती है एक रो के अंदर। तो 12 कॉलम्स में से 4 कॉलम्स इसने ले ली, बाकी जो 9 बची उसमें तीनों ने एडजस्ट किया, मतलब 3 3 इन्होंने ले ली। तो दोस्तों 12 का रेशियो यहाँ अपने आप मेंटेन होता है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दूसरे को हम दे देते हैं 6, कंट्रोल से सेव करेंगे। देखिए ये ले लेगा 4, ये ले लेगा 6, तो 10 हो गए। 12 में से 10 चलेगा तो कितने बचे, 2। अभी दोनों को एक एक की मिलेगी कॉलम, ठीक है। एक एक विथ का कॉलम मिलेगा, एक एक वैल्यू गया, ठीक है। आप कंट्रोल से सेव किया, ब्राउजर पे जाकर रिफ्रेश करेंगे। देखिए ये जो गया 4 6 10, ये इसने भी ले लिया, और ये जो है अब नीचे आ चुका है, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से जो है काम करता है। इस तरीके से हमारी जो ग्रिड सिस्टम में आप इस तरीके से पैरामीटर के द्वारा उसको विथ भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने रिस्पॉन्सिव मोड की ओर। तो रिस्पॉन्सिव मोड में चलते हैं, और अब हम यहाँ पे नीचे जाएंगे। ये सब तो हम देख चुके हैं। रिस्पॉन्सिव मोड कहाँ गए, देखिए ये कॉल हम देख चुके हैं, कॉल 8 कॉल 4, ये सब भी हम देख, ये मैंने भी आपको बताया, ठीक है। इसमें दोस्तों काफ़ी घुमा फिरा के बताया जाता है। अब देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट जो है मेन है, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे अपने ब्राउज़र पे। अब देखिए हमने यहाँ क्या किया है, एक बार के लिए ये सबको हम हटा देते हैं।
इसको ना हम पहले कॉल 6 देते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कॉल 6 दे दिया, अभी कुछ नहीं किया हमने, कंट्रोल ऐसे सेव किया, ब्राउजर पे जाके हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखिए पहले वाले ने 6 कॉलम्स ले लिए, बाकी जो है, बाकी जो बचा उन लोगों ने अपने आप एडजस्ट कर लिया, ठीक है, इक्वल इक्वल। अब दोस्तों यहाँ पे जो है ना, इसके बीच में आप जो है ना पैरामीटर भी दे सकते हैं, जैसे MD, ठीक, सॉरी MD6 सॉरी दोस्तों, कॉल MD6 का मतलब ये है कि ये मीडियम साइज तक जो है 6 की विथ लेगा, मीडियम साइज के नीचे ये नहीं लेगा, ठीक है। अब हम ब्राउजर स्क्रीन पे जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अभी कोई चेंजेस नहीं आएगा। चेंजेस कब आएगा, जब हम मीडियम साइज के नीचे जाएंगे। इसको अब हम इंस्पेक्ट करेंगे और अब हम इसको फुल विथ करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों अभी जो है इसने 6 की विथ ले रखी है, ठीक है, 6 की विथ ले रखी है इसने, 6 कॉलम्स की, ठीक है। अब जैसे हम नीचे जाएंगे तो अब आएंगे हम मीडियम साइज पे। देखिए दोस्तों जैसे हम मीडियम साइज पे आएंगे, आप देख सकते हैं इसने अपनी जो विथ थी वो इसने छोड़ दी। अब इसने 6 की विथ नहीं ली, क्यों? क्योंकि ये मीडियम साइज के हिसाब से अपने आप को मीडियम साइज के हिसाब से अकॉर्डिंग ये सेट कर रहा है। चलिए एक बार और दिखा देते हैं आपको, इसको यहाँ से 2 एक बार के लिए मैं कम कर देता हूँ, क्या 4 काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। कंट्रोल इससे सेव करूँगा, ब्राउजर पे स्क्रीन पे जाके हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं इसने पहले वाले को क्या करा, 6 दे दिया और जो बचा उसको नीचे डाल दिया। देखिए ये मीडियम तक, ठीक है, मीडियम तक इसकी 6 रही, सॉरी दोस्तों मीडियम तक इसकी 6 रहेगी। मीडियम के नीचे जैसे आएगी ये 100% विथ ले लेगा। सॉरी मैं बताने में थोड़ा कंफ्यूज हो गया, ठीक है। ये देखिए इसने 100% विथ कब ली, जब ये मीडियम के नीचे आया। ये जो पैरामीटर देते हैं हम, ये जो वैल्यू दी है और बीच में जो पैरामीटर दिया है, ये वैल्यू इस पैरामीटर तक ही वर्क करेगी। जैसे इस पैरामीटर के अंदर आ गया हमारा विथ तो ये 100% विथ लेगा, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको भी दे देते हैं कॉल MD6, सेम दे रहा हूं ताकि आपको जो है दोस्तों आइडिया आ सके, ठीक है। अभी इसको बड़ा रहने देंगे अभी इसको, ठीक है, रिफ्रेश करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी ये जो है मीडियम साइज के ऊपर है तो 6 मतलब 50% विथ इसने ली, 50% विथ इसने ली। अब जैसे हम मीडियम साइज के नीचे आएंगे तो दोनों 100% विथ ले लेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों दोनों ने जो है 100% विथ ले लिए। तो दोस्तों आप इस तरीके से इसको रिस्पॉन्सिव लेआउट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकता था बट हमने कोशिश की इसको आसान से आसान तरीके से आपको समझाने की। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी इशू हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।